तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान असली एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है ठोसों के यांत्रिक गुण तथा प्रत्यास्थता। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कई प्रश्नों का जवाब जानेंगे, जैसे कि जब हम रबड़ को खींचते हैं तो वह फैल जाती है, और जब हम खींचना बंद कर देते हैं तो पुनः सिकुड़कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ऐसा क्यों? ठीक। दूसरा प्रश्न हमारा ये उठेगा कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वह फैल जाती है, लेकिन जब मैं खींचना बंद कर दिया जाता है तो फिर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। ऐसा क्यों? बॉल को जब हम दबाते हैं तो वह दब जाती है, लेकिन जब दबाना बंद कर देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। ऐसा क्यों? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम आज शुरू करते हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रत्यास्थता शब्द चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेंगे कि विरूपक बल क्या होता है। ठीक। विरूपक बल के बारे में जानेंगे, उसमें उसके परिभाषाओं में जो शब्द आएंगे उसके बारे में जानेंगे। बाकी तो फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट से क्लियर करना ही है। ठीक। तो सबसे पहले विरूपक बल के बारे में जान लेते हैं। तो विरूपक बल होता क्या है? विरूपक बल, तो सबसे पहले एक आसान भाषा में जानेंगे। विरूपक बल का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल सी भाषा में सबसे पहले समझेंगे कि इसमें शब्द से ही पता चल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। तो विरूपक बल को समझने से पहले सबसे पहले इसके डिफिनीशन में आने वाली कुछ शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। इसके डिफिनीशन में दो शब्द आएंगे, एक तो वाह्य बल आया जाएगा। ठीक। इसमें बोला जाएगा कि किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाया जाता है। ठीक। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसी वस्तु पर वाह्य बल ही क्यों लगाया जाता है, आंतरिक बल क्यों नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले यदि कोई वस्तु है तो उस पर वाह्य बल ही लगाया जाएगा, ना कि आंतरिक बल। कारण आंतरिक बल जो होता है वो पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। अगर हम किसी वस्तु को दबा रहे हैं तो उसको बाहर से ही दबाएंगे, ना कि उसके अंदर घुस के दबाएंगे। ठीक। घुस के क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि कोई ठोस है, अगर मान लीजिए ठोस नहीं भी है, उसको दबाना है तो जो आंतरिक बल लगेगा वो उसके अणुओं के बीच लगेगा। कोई बाहरी चीज अगर उस पर आंतरिक बल लगाने की कोशिश करेगी तो यह असंभव है। ठीक है। किसी वस्तु पर हम आंतरिक वायु बल ही लगा सकते हैं, ना कि आंतरिक बल। कारण यही है। ठीक। दूसरा कारण वायु बल हम समझ गए, और दूसरा एक शब्द आएगा आकृति एवं आकार। ठीक। इन दो शब्दों को समझेंगे सबसे पहले। तो ये दो जो शब्द हैं इसके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? मैं बताता हूँ। आकृति क्या होती है? मान लीजिए कोई बॉल है। ठीक है। कोई बॉल है, अगर आपसे कोई पूछ लिया तो बॉल है, इसकी आकृति बताओ। आकृति क्या बताओगे? आपकी बॉल गोल है। ठीक। अगर आपको पूछ लिया कोई आकार बताओ, तो आकार और आकृति में सबसे पहले डिफिनेशन बहुत बड़ी समझेंगे। इसमें पूछा है कि आकृति क्या है बॉल की, तो बॉल आप बताओगे कि बॉल जो है गोल है। ठीक है। अगर पूछ लिया आकार क्या है, तो आकार में आप ये बताओगे कि कितनी बॉल लंबी है। ठीक। कितनी बड़ी है। ठीक। कितनी मोटी है। कितनी मोटी है। इन सब प्रश्नों का जवाब मतलब कि आकृति और आकार में समझ रहे हो बात है, डिफिनेशन आप। आकृति का मतलब है कि वस्तु, उसका शेप कैसा है, मतलब गोला है कि लंबा है कि छोटा है। सॉरी, छोटा नहीं बोलेंगे, छोटा तो उसकी आकार हो जाएगा। मतलब गोल है कि त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है। ठीक है, ये बोलेगा इसका आकृति। जबकि आकार क्या बोलेगा? कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है। तो ये आकृति और आकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको दोनों को समझ गए होंगे। ठीक। तो विरूपक बल के बारे में समझते हैं, मतलब यही तीन शब्द आएंगे इसकी डिफिनेशन में। ठीक। तो आइए विरूपक बल को शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, मैंने विरूपक बल के बारे में, जो विरूपक बल के डिफिनेशन में जो शब्द आने वाले थे, मैंने उनके बारे में समझा दिया। विरूपक बल का डिफिनेशन देखते हैं। विरूपक बल मैंने सिंपल से बात बता दिया कि बल में मतलब कि वस्तु में जिस वस्तु पे विरूपक बल लगाया जाएगा उसके रूप में परिवर्तन होगा, बस। ठीक। तो विरूपक बल की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी वस्तु पर परिभाषा जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाया जाता है। ठीक। तो वाह्य बल आने का मतलब वही है जो हमने आपको बताया था अभी पीछे। जब किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाया जाता है, वाह्य बल लगाया जाता है लगाया जाता है तब तब वस्तु का तब वस्तु का रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, परिवर्तित हो जाता है, जो कि शब्द से ही पता चल रहा है, परिवर्तित हो जाता है। इसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है। इसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। डिफिनेशन क्या बोले? जब किसी वस्तु पर वाय बल लगाया जाता है, वाय शब्द ही क्यों लिया गया, आंतरिक शब्द क्यों नहीं लिया गया, इसका कारण मैंने बता दिया है। ठीक। कि जब किसी वस्तु पर वाय बल लगाया जाता है तब वस्तु का रूप परिवर्तित हो जाता है।
इसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार अथवा आकृति परिवर्तित हो जाती है, अथवा दोनों परिवर्तित हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, वस्तु का रूप, यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं, आकार। ठीक, आकार, आकृति अथवा दोनों, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही होंगे। ठीक, तो जब किसी वस्तु पर वाह बल लगाया जाता है तो वस्तु का रूप, आकार, आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, इसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक, विरूपक बल की डिफिनीशन से ही हम प्रत्यास्थता के बारे में जानेंगे। प्रत्यास्थता क्या होता है? सिंपल से अगर एक शब्द में बोलें कि प्रत्यास्थता होता है क्या, तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का गुण है। ठीक, गुण का मतलब एक 2 मिनट में सबसे पहले समझ लेते हैं प्रत्यास्थता है क्या। सबसे मैंने पहले एक भाषा में बताया कि मतलब एक शब्द में बताया कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का गुण है। प्रत्यास्थता का मतलब यदि सबसे पहले देखेंगे उदाहरण, मान लीजिए कोई रबड़ है, ठीक, आपने उसको खींच लिया, खींचने के बाद जब आपने छोड़ा तो रबड़ सिकुड़ गई। क्या कारण है इसका? कारण है प्रत्यास्थता। ठीक, तो सबसे पहले प्रत्यास्थता के डिफिनीशन जान लेते हैं, तो इसके एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो विरूपक बल कहते हैं, इसी में हम कुछ शब्दों को जोड़कर प्रत्यास्थता को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि विरूपक बल को हटाने पर, विरूपक बल को, विरूपक बल को हटा लेने पर यदि वस्तु, ठीक है, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, अपने प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, आ जाती है, तो वस्तु के, तो वस्तु के इसी गुण को, इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यास्थता की डिफिनीशन क्या बोल रही है? जब किसी वस्तु पर वाह बल लगाया जाता है तब वस्तु का रूप, आकार, आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। विरूपक बल को हटा लेने पर, ठीक, सबसे पहले विरूपक बल कहते हैं, विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो वस्तु के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बताई, कोई रबड़ है, अगर आपको खींचेंगे, अगर खींचना बंद कर देंगे तो सिकुड़ को अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। ठीक, मतलब कि विरूपक बल हटा लिया गया। तो सिंपल सी बात है कि रबड़ को खींचे होंगे, बचपन में आप भी खींचे होंगे, तो रबड़ में जब खींचते हैं, जब खींचना बंद करते हैं, सिकुड़ के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक, रबड़ को नहीं खींचे होंगे तो स्प्रिंग को खींचे होंगे, स्प्रिंग को जब खींचते हैं, जब खींचना बंद कर देते हैं, फिर पुनः सिकुड़ कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक, तो कारण होगा, अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए हम खूब ज्यादा खींच दिए, तो उसको आगे पढ़ेंगे खूब ज्यादा खींचने पर क्या होगा। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता, आशा करता हूँ प्रत्यास्थता आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो केवल स्प्रिंग और रबड़ का एग्जांपल नहीं है, बॉल का एग्जांपल है। मान लीजिए आप बॉल को हाथ से दबा दिए तो बॉल ऐसा हो गया लगभग। ठीक, अगर फिर से आप दबाना बंद कर दिए तो फिर प्रारंभिक, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो ये भी प्रत्यास्थता का एक एग्जांपल हो गया। ठीक, तो अब तीसरी हेडिंग प्रत्यास्थता तो आसानी से समझ में आ गई होगी। इसका डिफिनीशन याद करने की क्या तरीका है? तो सबसे पहले विरूपक बल याद करेंगे। तो याद करने में कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया, समझा दिया। आप अपने मन से ही बता सकते हो कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, इसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो वस्तु के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। परिभाषाएं जरूरी नहीं है कि किताब के हिसाब से लिखा जाए, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। बस बात है कि जो प्रत्यास्थता होता है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो मिलता जुलता का मतलब आप जानते हो, रबड़ वाला एग्जांपल जानते ही हो। तो विरूपक बल की वही डिफिनेशन याद करनी है, फिर बोल देना कि विरूपक बल को हटा लेने पर यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब थर्ड वाली परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है प्रत्यास्थता की सीमा। मान लीजिए हम रबड़ को बहुत अधिक खींच दें तो उसी को जानेंगे। तो आइए समझते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? जब मान लीजिए आप रबड़ को खींचते हैं, मान लीजिए इतना अधिक खींच दिए कि रबड़ टूट गई, यही होती है प्रत्यास्थता की सीमा। इसको परिभाषा के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो विरूपक बल का वह मान, विरूपक बल का वह मान जब तक कि वस्तु अपने प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखे, अर्थात कि वस्तु को जब छोड़ा जाए, मतलब विरूपक बल इतना लगाया जाए कि जब वस्तु को छोड़ा जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सके, इतना ना खींच दिया जाए कि वो टूट ही जाए। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे अपने शब्दों में कि विरूपक बल का वह मान जब तक कि वस्तु अपने प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखे, जब तक कि वस्तु अपने,
वस्तु अपनी प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखे, अपनी प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखे, इसी को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है। इसमें क्या बोला कि विरूपक बल का वाहमान जब तक की वस्तु अपनी प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखे इसी एक मिनट, गलत हो गया क्या, बनाए रखे इसी गुण को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें सिंपल सी यही बोल रहा है कि विरूपक बल का वाहमान मतलब कि वस्तु को इतना ना खींच दिया जाए कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ ही ना सके, यही बोला गया डिफिनेशन में। और यही प्रत्यास्थता की सीमा है कि वस्तु को इतना खींचा जाए कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सके, इतना ना खींच दिया जाए कि टूट जाए। यही होती है प्रत्यास्थता की सीमा। सीमा मतलब लिमिट, की वस्तु को लिमिट भर ही खींचा जाए। ठीक, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो बस 3 टॉपिक पढ़ाना था, तो 3 टॉपिक खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगले पार्ट के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।